हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में प्रमेय 6.8 दे रखा है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, क्या कथन कहता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये बोलता है अगर एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। हाँ जी दोस्तों, क्या है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है कर्ण। तो ये कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग अन्य दो भुजा जो है AB और BC दोनों के वर्ग का योग के बराबर होगा। तो आइए सबसे पहले जो दे रखा है हम लिखेंगे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ABC बराबर 90 डिग्री जो कि दे रखा है, हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, मतलब एक समकोण त्रिभुज दे रखा होगा जिसमें कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के स्क्वायर के बराबर सिद्ध करना है। ठीक है, तो सेकेंड स्टेप हम लोग करेंगे रचना। शीर्ष B से BD लंब AC डाला। देखिए, शीर्ष B से BD लंब किस पे डाला? AC पे डाला। ओके, अब हम लोग करेंगे सिद्ध, जिसे प्रमाण में लिखेंगे। अब यहां लॉजिक समझने वाली बात है। लॉजिक क्या समझना है कि आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा। अब देखो, जैसे ही आपने रचना करा ना तो टोटल 3 ट्रायंगल बन गए, 3 त्रिभुज बन गए। एक बारह तो अपना था ही, एक ये बन गया और एक ये सेकेंड त्रिभुज बन गया, एक फर्स्ट बन गया और एक सेकेंड बन गया। क्लियर है? तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम सबसे पहले इस ट्रायंगल में देखने वाले हैं। बड़ा ट्रायंगल ABC और छोटू ट्रायंगल बड़ा फर्स्ट नंबर ट्रायंगल जो कि नाम है ABD। क्लियर है? अब आ जाइए ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल ADB में। अब आप देखिए, बड़ा ट्रायंगल और ये छोटू ट्रायंगल फर्स्ट नंबर में दोनों में एक क्या है? कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो कोण A इक्वल टू कोण उभयनिष्ठ। आप जैसे ही निकालोगे ना ABC और ADB अलग अलग करोगे तो A दोनों में मिलेगा, मतलब A दोनों का भाग है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ। अब जरा देखो, ABC का B और ADB का मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में भी 90 डिग्री है और छोटे में ADB ये भी क्या है? 90 डिग्री, जो कि मैंने लिख दिया कोण B कोण ADB के 90 डिग्री है। अब जब दो ट्रायंगल के, दो त्रिभुज के अगर दो कोण समान हो जाएगा ना तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। मतलब हम यहां लिख सकते हैं ABC समरूप है ADB, क्योंकि A के बराबर है, B D के बराबर है और C जो बचा ना, ये बड़े वाले ट्रायंगल ये C और छोटे वाले ट्रायंगल का ये B, दोनों इक्वल हो जाएंगे, जिसे हम बोलते हैं AA समरूपता। और AA समरूपता क्या होंगे? जैसे ही त्रिभुज समरूप हो गए किससे? AA समरूपता से, तो भुजाएं क्या हो जाएगा? समानुपाती। भुजाएं क्या हो जाएगा? समानुपाती। तो 90 बड़ा वाला ट्रायंगल में 90 के सामने का भुजा AC बट्टे छोटा वाला ट्रायंगल 90 के सामने का भुजा AB, जो कि मैंने लिख दिया या AC बट्टे AB। और एक और है A के सामने वाला ये नहीं लेंगे क्योंकि हमें बीच वाला का कोई जरूरत है नहीं, तो हम क्या ले लेंगे? एक ट्रायंगल बचा, एक कोण बचा ये C, बड़े वाले ट्रायंगल के C के सामने का भुजा AB और छोटू वाले ट्रायंगल जो कि उभयनिष्ठ नहीं है ये B के सामने का भुजा AD। अब हम AB को गुना कर देते AB स्क्वायर और ये दोनों को गुना किए तो AD गुने AC क्या हो गया आपका? AD गुने AC। समीकरण फर्स्ट ले लिया इसको। ठीक है, अब इसी प्रकार सेकेंड ट्रायंगल देखेंगे। ये देखो, ये सेकेंड ट्रायंगल, इसको हमने फर्स्ट लिया था और इसको हमने सेकेंड लिया था। अब जरा आप गौर करिए, फिर ABC बड़ा ट्रायंगल में और छोटू ट्रायंगल ये वाले छोटू वाला सेकेंड ट्रायंगल में। अब देखो, दोनों ट्रायंगल में क्या है आपका? C नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? C। तो C फिर से क्या हो जाएगा अपना? ये वाले ट्रायंगल में इस नाम लिखा मैंने, फिर से ABC और छोटे वाले ट्रायंगल में कौन सी उभयनिष्ठ है उसी प्रकार, और इसमें भी बड़े वाले ट्रायंगल में फिर भी, और इसमें ये 90 डिग्री है ना, ये देखो ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री। तो फिर से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा? AA समरूपता से दोनों ट्रायंगल ABC अब हो जाएगा ट्रायंगल BDC के A समरूपता से। फिर से भुजाएं क्या हो जाएंगे? समानुपाती, मतलब BC बट्टे CD। ये BC, ये देखो
ये छोटू सा बड़े वाले ट्रायंगल में ए बिना ओवेनिस्ट वाला ए के सामने वाला बड़ा में, तो ये इसके हो जाएगा ये सी डी, ठीक है। अब 90 डिग्री का सामने का भुजा ए सी और इसमें 90 डिग्री के सामने का भुजा बी सी बराबर होगा, तो फिर बी सी को गुना करोगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी गुनी ए डी, समीकरण सेकंड। अब क्या करा मैंने, समीकरण 1 और समीकरण सेकंड को दोनों को ऐड कर दिया, तो ऐड करोगे तो ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर दोनों प्लस में आ जाएगा, और राइट हैंड साइड वाला बराबर के साइड वाला ए सी गुने ए डी, और यहाँ से आ जाएगा ए सी गुने सी डी। ए सी दोनों में से क्या आ जाएगा, ए सी और ए सी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से बचेगा ए डी और यहाँ से बचेगा सी डी। और ए डी प्लस सी डी, जरा गौर से देखो, ए डी प्लस सी डी दोनों ऐड होकर क्या हो जाएगा आपका ए डी, ए सी क्या हो जाएगा ए सी, तो यहाँ ए सी एक पहले से था और ए सी अब हो गया, तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, इसको मैं पहले लिख लिया, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड। यही है आपका पाइथागोरस थ्योरम, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।